हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और हमने जो है 30 डेज क्रैश कोर्स शुरू किया है एचपीएससी पीजीटी सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। और जिसमें हमने जो पहला सब्जेक्ट स्टार्ट किया है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट किया है, और जिसके अंदर आज हम डे 2 करने वाले हैं। डे 1 में मैंने आप लोगों को के माप बताया था। के माप की एक क्लास हुई थी जिसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के तौर पे। उसके बाद मैंने कॉम्बिनेशनल सर्किट करवाया था, जिसमें मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन दिए थे, डिफरेंसेस दिए थे कॉम्बिनेशनल सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर, हाफ एडर फुल एडर के अंदर 3x8 का जो है आपको डिकोडर बनाने के लिए कहा था। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने दिए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके होमवर्क की। जिन जिन बच्चों ने काम किया है, ज्यादातर बच्चों ने जो डे 1 का पार्ट 1 वाला यानी कि के मैप के क्वेश्चन ज्यादा बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, और जो फुल दोनों क्लासेस का होमवर्क सिर्फ 2 बच्चों ने पूरा किया है। एक है नेहा और एक है गुरजोत कौर। ठीक है। जब आप टेलीग्राम के जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर जाओगे तो गुरजोत कौर ने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन लिख रखे हैं। मतलब बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन इन्होंने किया है। के मैप भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। बस के मैप में जो है थोड़ा सा आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या चीजें होती हैं, क्योंकि बहुत जो है थोड़ा सा आप और चीजों को थोड़ा सा थ्योरेटिकल एक्सप्लेन कर दोगे तो और बेटर रहेगा गुरजोत। ठीक है। बाकी ऑल ओवर आपका बहुत अच्छा था। जो इनका जो डिफरेंसेस लिखने का जो तरीका था वो बहुत ही बढ़िया था। यानी कि अगर हम कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट के डिफरेंस की बात करूँ तो पहले कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में बताना, उसका डायग्राम बनाना, फिर सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में बताना, उसका डायग्राम बनाना, देन उनके बीच में डिफरेंस स्टार्ट करना। बहुत बढ़िया है। इसी तरीके से आप लोगों को भी करना है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा, आप एक बार इसकी कॉपी देख लो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें लिखना है। ठीक है भाई। हाँ, बस थोड़ा-सा जो है अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर लो, और थोड़ा-सा जो है जो लाइन्स वगैरह हैं उनके ऊपर बस थोड़ा-सा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है गुरजोत। बाकी ऑल ओवर आपका काफ़ी सही था। ठीक है। नेहा, एक तो आपको जो है एक्सप्लेनेशन की ज्यादा जरूरत है बच्चे। जो नेहा का था इन्होंने भी पूरा काम किया था। बस एक्सप्लेनेशन आपने जो डिफरेंसेस हैं वो डायरेक्ट डिफरेंस डिफरेंस करके कर दिए। कॉम्बिनेशन सीक्वेंशियल डायरेक्ट जो है डिफरेंस से स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा जो है बेस बनाओ, आप बताओ कि क्या है। ठीक है। क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, थोड़ा सा जो है एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ बच्चे को नॉलेज है इन डेप्थ। ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो थोड़ा-सा आप गुरजोत की कॉपी देख सकते हो, वहाँ से आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। बाकी ऑल ओवर आपने काफ़ी अच्छा किया था। और एक थोड़ा-सा जो आप ज़्यादा खुला-खुला लिखते हो, थोड़ा-सा चीज़ों को एक जो है प्रॉपर जो है लिखने की कोशिश करो। ठीक है। और राइटिंग थोड़ी इंप्रूव करनी है। अनु ने के मैप के क्वेश्चन किए थे, फिर से जो है चेक करने की ज़रूरत है बच्चा, एक बार फिर से चेक कर लीजिए क्वेश्चंस को। ठीक है। रितु ने किया था के मैप के क्वेश्चंस को। कीर्ति ने किया था के मैप क्वेश्चन, इनको भी रीचेक की ज़रूरत है। जिन बच्चों ने भी के मैप के क्वेश्चन किए थे, थोड़ा-सा जो है एक्सप्लेनेशन की जो है जरूरत है के मैप के क्वेश्चन में। थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करो के मैप को। ठीक है। सीमा के मैप, सचिन के मैप, कविता के मैप, तो इन बच्चों ने भी के मैप के क्वेश्चन किए थे। तो के मैप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं अभी क्लास के बाद जो है टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी। आप अपने सारे जो है क्वेश्चन चेक कर लेना। ठीक है। और थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन करना वहां पे। ठीक है भाई। तो ये तो था भाई जिन बच्चों ने काम किया। टोटल 3 बच्चे यहाँ पे, और दो तीनों दो पांच, पांचों दो सात, और एक 8 बच्चों ने काम किया। उन 8 बच्चों में से 2 बच्चों ने दोनों क्लासेस का काम किया है, यानी कि डे 1 पार्ट 1 का भी काम किया है, पार्ट 2 का भी। और सिर्फ जो है 2 बच्चों ने दोनों का, और बाकी जो 6 बच्चे उन्होंने सिर्फ डे 1 पार्ट 1 का काम किया है। ठीक है। तो पूरा काम करो, क्योंकि एक एक दिन में इतना ज्यादा भी नहीं हो रहा है। ठीक है। आज हमें हमारा जो टारगेट है वो हम करेंगे सीक्वेंशियल सर्किट, यानी कि आज हमें अपना पूरा जो है नंबर सिस्टम खत्म करना है। नंबर सिस्टम सॉरी पूरा हम डिजिटल खत्म करेंगे, ताकि कल से नया सब्जेक्ट शुरू कर सके। ठीक है। तो आज जो मैं आप लोगों को करवाऊंगी सीक्वेंशियल सर्किट। ठीक है। उसके बाद जो है नंबर सिस्टम, कोड कन्वर्टर आज की क्लास में हम करेंगे। ठीक है भाई। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो एक बार अपना सिलेबस पे नजर मार लीजिए, क्योंकि सिलेबस जितना आपको ध्यान में रहेगा ना उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इसलिए मैं बार बार सिलेबस आपको दिखा रही हूँ, ताकि आपको सिलेबस बिल्कुल ध्यान आ जाए कि भाई ये चीजें हैं और इन चीजों में से मैंने ये कर लिया है। ठीक है। अब जहां पे दिख जाए मुझे एक बार बता देना, हमारा जो है आ गया है। ठीक है। तो हमारा जो हो गया है इसके अंदर वो मैं आपको बता दूं। हमने क्या क्या कर लिया है भाई, बताओ क्या क्या किया है हमने इसके अंदर।
हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट किया है, डिजिटल लॉजिक, गेट्स हमारे रहते हैं, सिंप्लीफिकेशन, हाफ एंड फुल, एड्रेस, एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, तो ये हमारा हो गया है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन भी अभी मैंने आप लोगों को जो है मिनिमाइज नहीं बताया है एक्सप्रेशन के साथ। ठीक है, बाकी के मैप वाला तो हमने कर लिया है। ठीक है भाई, उसके बाद जो है आपका सिक्वेंशियल सर्किट, फ्लिप फ्लॉप्स आज करेंगे, रैम और रोम वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ जी, अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा सिक्वेंशियल सर्किट स्टार्ट करने वाले हैं कि सिक्वेंशियल सर्किट क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले सिक्वेंशियल सर्किट आपका जो है क्या होता है कि भाई इसमें जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई इनपुट दिया आपने और यहाँ से जो है आपकी क्या हो रही है, यहाँ पे आपकी आउटपुट भी आ रही है। ठीक है, जो पास्ट आउटपुट थी उसको भी दिया, प्रेजेंट इनपुट को भी दिया और फिर आपको फाइनल क्या मिल रही है, आउटपुट यहाँ पे मिल रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेमोरी का कभी कंसेप्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि कॉम्बिनेशनल सर्किट के साथ अगर मैं एक मेमोरी एलिमेंट यहाँ पे ऐड कर दूं, यानी कि यहाँ पे फीडबैक आपको मिल रहा है, आपको मेमोरी यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स की बात करूँ, जैसे आपके फ्लिप फ्लॉप्स हो गए है ना, आपके काउंटर्स हो गए, आपके रजिस्टर हो गए। ठीक है, आपके सिलेबस में तो सिर्फ फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तो फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं, 1 बिट डेटा को स्टोर करते हैं। फ्लिप फ्लॉप क्या करते हैं, 1 बिट डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, और जो आपके रजिस्टर होते हैं, ये सारी टाइप्स हैं किसकी, सीक्वेंशियल की, वो आपके n बिट डेटा को स्टोर करती है। क्या करता है, n बिट डेटा को, इस तरीके से नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप आते हैं और ये इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से लगते हैं। ठीक है भाई, तो n बिट डेटा को स्टोर करने के लिए रजिस्टर और काउंटर्स क्या करते हैं, जो यहाँ पे क्लॉक पल्स होती हैं उनको काउंट करने के लिए किसका यूज करते हैं, काउंटर का। ठीक है भाई, तो ये आपके जो है 3 चीजें हम सिक्वेंशियल सर्किट में पढ़ते हैं। आपके सिलेबस में है फ्लिप फ्लॉप, तो फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे। कौन कौन से फ्लिप फ्लॉप का पढ़ेंगे, SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप और मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो टोटल ये 5 फ्लिप फ्लॉप पढ़ने वाले हैं कि SR फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, JK फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, T फ्लिप फ्लॉप क्या होगा और D फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो सिक्वेंशियल सर्किट जो है वो आपका स्पेशल टाइप का सर्किट होता है और इसमें क्या होता है भाई, हाँ जी, जिसमें सीरीज ऑफ इनपुट होती हैं, सीरीज में इनपुट होती है, आउटपुट होती है। जो आउटपुट होती है सिक्वेंशियल सर्किट डिपेंड अपॉन दोनों पे, जो आपकी जो है आपकी आउटपुट होगी वो दोनों पे डिपेंड करेगी, इनपुट पे भी डिपेंड करेगी और पास्ट आउटपुट जो है पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करेगी, यानी कि प्रीवियस ये जो है प्रेजेंट इनपुट एंड प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंड करेगी। Previous output is treated as the present state. So, the sequential circuit contain the combinational circuit and its memory storage element. यानी कि जो combinational circuit है ना, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, memory storage का concept आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इन डायग्राम्स को अपने माइंड में सेट कर लो, आपको फटाक से सारी चीजें याद हो जाएंगी कि भाई कॉम्बिनेशनल सर्किट के साथ हमने मेमोरी एलिमेंट को ऐड कर दिया है। इसमें जो है जो इसकी आउटपुट होती है वो 2 चीजों पर डिपेंड करती है, एक आपका प्रेजेंट इनपुट होता है, प्रीवियस आउटपुट के ऊपर बेस्ड होती है, ये सारी चीजें, और यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमने डायग्राम को देख के लिखा था। ठीक है भाई, इसमें आपके मेमोरी एलिमेंट हो जाएंगे, ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसके बाद डिफरेंस है आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट और सिक्वेंशियल सर्किट में क्या जो है आपका डिफरेंस होता है। कल भी मैंने आप लोगों को लिखने के लिए दिया था, सिर्फ 2 बच्चों ने काम किया, बहुत गलत चीज है भाई। अगर कोई मेहनत से कर रहा है तो डेफिनेटली अगर आपको है कि भाई हमें करना है तो आप करो, साथ साथ आपको लग रहा है कि शायद लिखने से हमारा टाइम वेस्ट होगा या ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, लेकिन आपको ये जब आपका एग्जाम क्लियर होगा ना तब आपको समझ में आएगा कि आपको इन चीजों से बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे अवॉइड मत करो भाई। ठीक है भाई, साथ के साथ अगर आप मेरे साथ भी अभी अपने सिलेबस को शुरू करते हो तो आप इतना विश्वास रखो कि आपका सिलेबस कंप्लीट करवाना, आपकी रिवीजन, ये सब मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो आउटपुट यहाँ पे कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करेगा और यहाँ पे इनपुट के साथ साथ प्रीवियस आउटपुट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे फीडबैक पाथ जो है वो नहीं होता है, यहाँ पे फीडबैक होता है, यहाँ पे मेमोरी एलिमेंट नहीं होता, यहाँ पे होता है। ठीक है,
डायरेक्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे समझ जाओगे। यहाँ पे कोई क्लॉक सिग्नल नहीं होता। यहाँ पे अभी मैं आपको क्लॉक सिग्नल बताऊंगी क्या होते हैं, डिटेल में समझेंगे। कॉम्बिनेशनल सर्किट आपका सिंपल डिजाइन होता है और ये आपका जो है सिंपल नहीं होता एज कंपेयर टू कॉम्बिनेशनल। ठीक है भाई। तो टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट, एक आपका एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट होता है और एक आपका होता है सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, दो होते हैं, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। तो एसिंक्रोनस जो होता है, द क्लॉक सिग्नल आर नॉट यूज्ड बाय द एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। जो एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट होता है उसमें हम क्लॉक पल्स का यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखना भाई। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा कि भाई सीक्वेंशियल सर्किट क्या है, सीक्वेंशियल सर्किट का डायग्राम देखा, उसको हमने एक्सप्लेन किया, डिफरेंस किया कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल के अंदर। और हमने देखा कि सीक्वेंशियल सर्किट को हम दो पार्ट्स में करते हैं, एक एसिंक्रोनस होता है और एक आपका सिंक्रोनस होता है। तो साथ ही साथ अपने शॉर्ट नोट्स आप साथ के साथ बना सकते हो। ठीक है, तो एसिंक्रोनस में क्या यूज नहीं करते, क्लॉक का यूज नहीं करते। ठीक है भाई। सिंक्रोनस में जो है आपकी क्लॉक यूज होती है। ठीक है भाई। और यहाँ पे जो है आपके लैचेस आ जाते हैं। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द आउटपुट इज डन विद द आइदर नेगेटिव एज और जो है आपका सिग्नल और पॉजिटिव एज। अब ये नेगेटिव एज क्या होता है, पॉजिटिव एज क्या होता है, तो देखो भाई, एक आपका जो है ट्रिगर्ड होता है। ठीक है, ट्रिगरिंग होती है। ट्रिगरिंग को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ध्यान से देखना भाई, ट्रिगरिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होती है आपकी लेवल ट्रिगरिंग, एक होती है आपकी एज ट्रिगरिंग। ठीक है, ये जो लेवल होता है, जैसे ये आपका ये वाला, तो ये जो आपका लेवल है ना, ये यहाँ पे ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ पे ये लेवल कहाँ है, अप है, तो इसको क्या बोल देंगे, हाई लेवल ट्रिगरिंग। इसको क्या बोल देंगे, हाई लेवल। अब यहाँ पे ये जो लेवल है वो कहाँ है, डाउन है। देखो, अब लेवल अप था तो क्या बोला, हाई लेवल। लेवल आपका डाउन है तो इसको क्या बोलेंगे, लो लेवल। क्या बोलेंगे भाई, लो लेवल। ठीक है, क्लियर है। अब लेवल ट्रिगरिंग फर्दर आपकी दो पार्ट्स की हो गई, एक आपकी हाई लेवल हो गई और एक आपकी लो लेवल हो गई। जो एज ट्रिगरिंग होता है, अब यहाँ पे देखो, मैं यहां से ऊपर गई है ना, फिर से देखना, ये है। ठीक है, अब यहां से मैं यहां गई, यहां से मैं यहां गई, यानी कि 0 से मैं 1 पे गई। ठीक है, 0 से मैंने 1 पे गई, मैंने जो स्टेट है आपकी 0 से 1 पे चेंज की, दैट इज पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग बोलेंगे। और जब मैं पॉजिटिव से नीचे आई, यानी कि अप से डाउन आए, तो ये जो नीचे आए हैं ना, ये आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव एज हो जाएगी। ठीक है, तो नेगेटिव एज समझ में आया, मतलब जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब जब मैंने 1 से 0 में चेंज किया, दैट इज नेगेटिव एज, और जब मैंने 0 से 1 में चेंज किया, दैट इज पॉजिटिव एज। ठीक है, तो ट्रिगरिंग आपकी दो टाइप की हो गई, लेवल और आपकी एज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, लेवल ट्रिगरिंग हो गई जिसमें आपका हाई लॉजिक होता है, लो लॉजिक होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो, पॉजिटिव में आपका हाई हो जाएगा, या आपका नीचे वाला लो हो जाएगा, जिसको अपन नेगेटिव बोलेंगे, है ना। एज ट्रिगरिंग फर्दर आपका पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, यानी कि ऊपर गए तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और नीचे आए तो नेगेटिव हो गया। तो यानी कि आपको यहाँ से एक चीज समझ में आ गई, अगर आपको ट्रिगरिंग आ जाता है तो आप उसको एक्सप्लेन करके आओगे कि भाई दो टाइप्स होती हैं, प्रॉपर एक एक का डायग्राम बनाओगे। ये पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव एज है, ऊपर एरो दिखा दी तो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, एज जब हम ऊपर हैं तो वही आपकी जो है क्या हो जाएगा, हाई, यानी कि पॉजिटिव लेवल हो जाएगा, नीचे है तो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो विद डायग्राम आप इन चीजों को एक्सप्लेन करके आओगे, इन चीजों को आप लिख के आओगे। समझ में आया भाई। तो ये चीजें आ गई यहाँ पे। अब देखो डिफरेंस क्या होता है फ्लिप फ्लॉप और लैच के अंदर। ठीक है भाई, अब हम जो है हमारे फ्लिप फ्लॉप स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो फ्लिप फ्लॉप स्टार्ट करने से पहले एक बार लैच को डिस्कस कर लेते हैं, फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है। लैच भी आपका जो है क्या होता है, स्टोरेज के लिए हम यूज करते हैं, बाइस्टेबल होता है। उसमें भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी जो है नैंड और नोर गेट का होता है इस तरीके से, ये वाला। तो यहाँ के आउटपुट यहाँ आ गई और यहाँ की यहाँ आ गई। ठीक है, तो ये जो है ये आपका क्या है, लैच है। यहाँ पे जो आपकी
यहाँ जो आपको आउटपुट मिल रही है दैट इज क्यू, और नीचे जो मिल रही है इसका बार मिल रही है, यानी कि इसी का क्या मिल रही है, कॉम्प्लीमेंट मिल रही है। ऊपर 0 है तो नीचे 1 है, ऊपर 1 है तो नीचे 0 है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, लैच। और ये भी डेटा को स्टोर करने का, यानी कि 1 बिट डेटा को स्टोर करता है, फ्लिप फ्लॉप भी डेटा को स्टोर करते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप बाइस्टेबल डिवाइस है जिसमें 2 स्टेट होती हैं, 0 और 1। लैच भी आपके क्या है, बाइस्टेबल है, जिसमें भी 2 स्टेट हो जाएंगे आपकी, 0 और 1, जैसे मैंने अभी आपको बना के दिखाया। यहाँ पे क्या हो रहा है, चेक द इनपुट, यहाँ पे हम इनपुट को चेक करेंगे बट चेंजेस द आउटपुट ओनली एट द टाइम डिफाइंड बाय द क्लॉक सिग्नल। यहाँ पे जो है आपकी क्लॉक सिग्नल होगी, जो है कंट्रोल होगा सिग्नल का, और यहाँ पे जो है आपका क्या होगा कि इनपुट हम कंटिन्यूअसली चेक करते रहेंगे, इमीडिएटली आपकी चेंज रहेगी। यहाँ पे हम क्लॉक का नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे जो है आपकी एज ट्रिगरिंग का यूज करते हैं, वहां पे लेवल का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके गेट्स यूज करेंगे, ठीक है भाई, मतलब नैंड नोर, जो है नोर गेट का, नैंड गेट का, नोर गेट का, ठीक है भाई। यहाँ पे जो है क्लासीफाई होगा एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप। ये आपका जो है एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस दोनों हो सकते हैं, और यहाँ पे जो है नो सच क्लासिफिकेशन इन लैच, है ना। यहाँ पे ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है एसिंक्रोनस और ऐसे जो है सिंक्रोनस वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्लॉक यूज नहीं होगी, ठीक है भाई। तो इट फॉर्म बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जो है मेनी सिक्वेंशियल सर्किट काउंटर्स, ठीक है भाई। और ये जो है आपके यहाँ पे जो है हम इससे जनरली नहीं करते हैं। फ्लिप फ्लॉप ऑलवेज हैव अ क्लॉक सिग्नल, यहाँ पे हमेशा क्लॉक सिग्नल यूज होगा। लैचेस में आप क्लॉक सिग्नल का यूज नहीं करते हो, ठीक है भाई। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका लैच और फ्लिप फ्लॉप के बारे में क्वेश्चन आ सकता था, ठीक है। इसमें आपके जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, उसमें आपका एसआर लैच और डी लैच आ जाएगा, ठीक है भाई। अब हम फ्लिप फ्लॉप पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एस और आर फ्लिप फ्लॉप की, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि हम 5 फ्लिप फ्लॉप पढ़ने वाले हैं, एस आर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप और आपका मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, और रेस अराउंड कंडीशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे भाई एस आर फ्लिप फ्लॉप की। एस आर आपका क्या हो जाएगा, सेट, और ये क्या हो जाएगा आपका, रीसेट। सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेट मतलब 1, रीसेट कर दिया तो यानी कि 0, सेट मतलब 1 और रीसेट कर दिया यानी कि 0, ठीक है। तो दिस इज मोस्ट कॉमन फ्लिप फ्लॉप अमंग द सिंपल फ्लिप फ्लॉप सर्किट हैज द सेट एंड रीसेट इनपुट। तो यहाँ पे जो है सेट और रीसेट का फंडा आ जाएगा। नैंड और नोर गेट से इसको इंप्लीमेंट करोगे। इसके लॉजिक सर्किट की बात की जाए तो ये आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी जो है बता सकते हो नॉर्मली कि भाई ये आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप है। आपको एक, आप यहाँ पे 2 डायग्राम का यूज कर सकते हो। यहाँ पे को क्यू मिल गया, यहाँ पे आपको क्यू बार मिल गया, ठीक है भाई। ये एस हो गया, ये आपका आर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी, और फिर इसको आपको जो है गेट से बनाना हो तो इस तरीके से, यहाँ पे हमने नोर गेट का यूज किया है, ये आपके एंड गेट है, यहाँ पे आपने क्लॉक दे दी, यहाँ पे आपको क्यू मिला, यहाँ पे आपको क्यू बार मिला, ठीक है। अब जो है हम इसकी ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। देखो अब मैं इसके यहाँ पे आपको सारी वर्किंग समझा देती हूँ, यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे ही आएगा। आपको जो है एसआर फ्लिप फ्लॉप की डेफिनेशन लिखनी है, डायग्राम बनाना है, उसके बाद ये ट्रूथ टेबल बनानी है। ये आपका एस हो गया, ये आपका आर हो गया, यहाँ से आपको क्यू एन प्लस में 1 मिल गया, ठीक है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एस मैंने 0 0 दिया, 0 1 1 0 और 1 1, 2 होती है तो यही इनपुट दी जाती है, ठीक है। अब देखो 0 0 पे मुझे क्या मिलेगा, प्रीवियस आउटपुट मिलेगी, प्रीवियस आउटपुट यानी कि क्यूएन मिल गया, ठीक है। 0 1 पे यहाँ पे क्या है, रीसेट है यानी कि 0 मिलेगा, 1 यहाँ पे सेट है तो 1 मिल गया, 1 1 है तो इनवैलिड आ गया, 1 1 है तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, इनवैलिड मिल जाएगा। अब ये इनवैलिड क्या है, ये जो है एसआर फ्लिप फ्लॉप की क्या होती है, डिसएडवांटेज। ये एसआर फ्लिप फ्लॉप की क्या है, डिसएडवांटेज है। और इसी को रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज करेंगे। समझ में आया, ये इसकी क्या है, डिसएडवांटेज है। और इसी डिसएडवांटेज यानी कि जो 1 1 पे हमें इनवैलिड मिल रहा है ना, इसी को रिमूव किया जाता है, किससे, जेके फ्लिप फ्लॉप से रिमूव किया जाता है। ध्यान आया, 0 0 पे हमेशा प्रीवियस मिलेगी आउटपुट, 0 1 पे 0 मिलेगा, 1 0 पे 1 मिलेगा और 1 1 पे इनवैलिड मिलेगा, ठीक है। इसी से मैं अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बना दूं तो भाई किस तरीके से बन जाएगी, 3 आ जाएंगी, एस आर और आपका क्यू एन और क्यू एन प्लस में 1, ठीक है। तो 3 हो गई, सेम 4 0 4 1,
2021 2021। जहां पे समझ में ना आए कमेंट कर देना 01 01 01 01। तो 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है भाई, इस तरीके से हो गया। अब देखो 00 पे मुझे क्या मिल रहा था, 00 पे मुझे मिल रही थी प्रीवियस आउटपुट, 00 पे मुझे मिल रही थी प्रीवियस। तो प्रीवियस ये QN आपकी क्या है, प्रीवियस आउटपुट है। तो जो है ये प्रीवियस क्या है 0, प्रीवियस क्या है 1। 01 पे मुझे क्या मिल रहा था, 0 मिल रहा था, 0 मिल रहा था। 10 पे आपको क्या मिल रहा था, देखो 10 पे क्या मिल रहा था, 11 मिल रहा था, तो यहाँ पे 1 मिल गया। और 11 पे आपको क्या मिल रहा था, इनवैलिड यानी कि क्रॉस। समझ में आया, 11 पे आपको क्या मिल रहा था, इनवैलिड मिल रहा था। तो यहाँ पे मुझे इस तरीके से इनवैलिड मिल गया। समझ में आया कि 00 पे मुझे प्रीवियस आउटपुट मिल रही थी, तो 0 1 और 101 पे 00 हो गया, 11 हो गया, ये हो गया। समझ में आया कि भाई मैंने ये पहले ट्रूथ टेबल बनाई, इस ट्रूथ टेबल से मैंने कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना ली। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे के मैप बना के इसकी इक्वेशन लिख दूंगी। अब मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देती हूँ। अब मैं इसका के मैप बनाती हूँ। 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल है, तो इस तरीके से के मैप आ जाएगा। 1 2 8 हो जाएंगे, S R और QN, यही 3 इनपुट का है। ठीक है भाई, अब मुझे 1 कहाँ पे मिल रहा है, 1 कहाँ पे मिल रहा है भाई, जल्दी बोलो मुझे 1 कहाँ पे मिल रहा है, मुझे 1 कहाँ पे मिल रहा है भाई, मुझे 1 मिला यहाँ पे, यानी कि 1 पे मिला, और कहाँ मिला 4 पे मिला, और कहाँ मिला 5 पे मिला। ठीक है, तो 0 1 3 2 4 5 7 6, 1 पे मिला, 4 पे मिला, 5 पे मिला, और 7 और 6 पे मुझे क्या मिल रहा है, इनवैलिड यानी कि क्रॉस। क्रॉस का मतलब कि भाई आपके यहाँ पे स्टेट क्या है, इनवैलिड है। तो यहाँ पे मैंने इसको जो है, जो हमारी डोंट केयर कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग ले लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 का पेयर बन जाएगा और ये ऊपर 2 का बन जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ठीक है भाई, अब देखो ये 4 का मेरा यहाँ पे बना है, ऊपर की तो सारी वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है। इस ग्रुप 1 से मुझे क्या मिल गया, S मिल गया। तो ग्रुप 1 से मुझे क्या मिल गया, S, और ग्रुप 2 से मुझे क्या मिल जाएगा, ये वाला, ये वाला। यहाँ से तो 0 1 फ्लक्चुएट कर रहा है, ऊपर देखो 0 1, तो आपका क्या हो जाएगा, R का बार और QN। तो यानी कि जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी, यानी कि जो करेक्टर से इक्वेशन हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, S जमा में R का बार और QN। क्या हो जाएगा, S जमा में R का बार और QN। ठीक है, तो ये हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने ये बनाया। ठीक है, इनको मैंने 1 बाय 1 करके डिस्कस किया। 0 1 होगा, 1 0 होगा, तो मुझे क्या मिलेगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो है इसकी टेबल बना दी कि भाई 0 जो है आपकी यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको प्रीवियस आउटपुट मिलेगी, कोई चेंज, प्रीवियस हो गई QN प्लस 1 थी, QN मिल गया। यहाँ पे आपको रीसेट यानी कि 0 मिल गया, 1 0 पे आपको 1 मिल गया, और 1 1 पे आपको क्या मिल जाएगा, इनवैलिड मिल जाएगा। ठीक है, तो इनवैलिड हो गया। इस तरीके से ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल बन गई। ठीक है, और ये आपकी यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी, और इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, तो आई होप आपको जो है SR फ्लिप फ्लॉप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको एक्सप्लेन करना आए तो SR फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, टेबल क्या होगी, डायग्राम क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक जो है टेबल कैसे बनाएंगे, उसके साथ फिर के मैप बना के उसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे। आई होप सभी को क्लियर है। डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखो। सिंप्लिसिटी, स्पीड होती है, लो पावर, बाइस्टेबल ऑपरेशन, रेस कंडीशन, इनवैलिड स्टेट। मेन तो यहाँ पे जो इसका मेन पॉइंट है दैट इज इनवैलिड। लिमिटेड स्केलेबिलिटी, तो ये जो मेन पॉइंट्स हैं इनको याद कर लीजिए। एप्लीकेशन की बात की जाए तो कंट्रोल सिस्टम है, मेमोरी स्टोरेज है, डिजिटल काउंटर्स है, डेटा सिंक्रोनाइजेशन है। ठीक है, ऑक्सीलेटर्स है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज जेके फ्लिप फ्लॉप आता है, और जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज किया जाता है जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी कहाँ पे, एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर, वो हम जो है रिमूव करेंगे कहाँ पे, जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर। ठीक है भाई, क्लियर है। ठीक है, तो जेके फ्लिप फ्लॉप जो है वो आपका इंप्रूव्ड वर्जन है किसका, एसआर फ्लिप फ्लॉप का। और सेम यहाँ पे इसका जो है इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा, यहाँ पे जेके आ जाएगा। ठीक है,
तो ये डायग्राम ध्यान रख लेना। उसके बाद जो है इसकी टेबल, अब यहाँ पे टेबल कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर मैं इसकी यहाँ पे टेबल की मैं बात करूं तो जेके है, क्यू एन प्लस में 1 है। अब चेंज कहाँ होगा, सिर्फ 1 1 में चेंज होगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। 0 0 पे प्रीवियस मिल रहा था, ठीक है, 0 1 पे 0 मिल रहा था, 1 0 पे 1 मिल रहा था, 1 1 पे देखो इन तीनों पे तो एसआर में सेम चीज मिल रही थी, लेकिन 1 1 पे वहां पे इनवैलिड था और उसी का इंप्रूव्ड वर्जन है, इंप्रूव तो कुछ हुआ होगा। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है टोगल, टोगल मतलब क्यू एन का बार, यानी कि प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट। अगर पहले मुझे 1 मिल रहा था, अब मुझे 0 मिल रहा है, पहले 0 मिल रहा था, अब मुझे 1 मिल रहा है, जैसे मेरा ये क्लॉक सिग्नल है, तो बार बार ये फ्लैक्चुएट हो रहा है। 1 था तो 0 आ गया, 0 था तो 1 आ गया, 1 था तो 0, इस तरीके से जो है बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, दैट इज टॉगल स्टेट। और यहीं पर मेरी जो कंडीशन अक्कर होती है दैट इज रेस अराउंड कंडीशन, रेस अराउंड कंडीशन। क्वेश्चन आ जाए रेस अराउंड कंडीशन, तो जो ये टॉगल स्टेट होती है ना, बार बार वैल्यू को फ्लैक्चुएट करना, 1 0 1 0 1 0, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, रेस अराउंड कंडीशन आ जाएगी। अगर क्वेश्चन आ जाए रेस अराउंड कंडीशन को एक्सप्लेन करो, तो सबसे पहले जेके फ्लिप फ्लॉप को बताओ कि भाई ये 1 1 में जो है टॉगल स्टेट आती है, जो क्या होती है, बार बार जो वैल्यू है वो आपकी एक बार 1 जाती है, फिर 0 आती है, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0। तो ये जो प्रॉब्लम होती है आपकी रेस अराउंड कंडीशन हो जाती है, ठीक है। अब इसी की अगर मैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना दूं, इसी टेबल को देख के बना देंगे, जे के क्यू एन और क्यू एन प्लस में 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही 4 0 4 बार 1, 2 0 2 बार 1, 2 0 2 बार 1, ठीक है, फिर 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1, ठीक है, तो बन गया। अब यहाँ पे देखो 0 0 पे मुझे क्या मिल रहा है, प्रीवियस मिल रहा है, तो 0 0 पे मुझे क्या मिल रहा है, प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस, यानी कि प्रीवियस यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है 1। अब 0 1 पे मुझे क्या मिल रहा है, 0 0, 1 0 पे मुझे क्या मिल रहा है, 1 और 1, ठीक है। अब 1 1 पे मुझे क्या मिल रहा है, प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट, प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट, प्रीवियस क्या था 0, तो यहाँ पे मुझे मिल गया 1। अब प्रीवियस क्या था 1, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया 0। समझ में आया भाई, समझ में आया। देखो 1 1 पे मेरा टॉगल स्टेट था, यानी कि प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट था, तो प्रीवियस मेरी आउटपुट ये थी, तो प्रीवियस में 0 था तो कॉम्प्लीमेंट किया तो उसका 1 हो गया, 1 था तो 0 हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसका अगर के मैप बनाऊं, ध्यान से समझना भाई, ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें नहीं करवा रही हूँ जिससे आपका माइंड जो है बिल्कुल वो हो जाए, टू द पॉइंट, एक्यूरेट टू द पॉइंट चीजें करवा रही हूँ। डेफिनेटली शॉर्टी के साथ कह रही हूँ, अगर इतना भी अच्छे से कर लोगे तो डेफिनेटली एक अच्छा जो है मार्क्स लोगे भाई, ठीक है। लेकिन होमवर्क वगैरह सब कुछ करोगे तो सेम 8 वेरिएबल का बनेगा, जे के और क्यू एन, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 1 3 2 4 5 7 6, यहाँ पे 1 है, ठीक है, 1 पे, और कहाँ पे है 4 पे, और कहाँ पे 5 पे, और कहाँ पे है 7 पे, तो 1 पे 4 पे 5 पे और 7 पे, ठीक है। तो किस तरीके से हो जाएगा भाई, किस तरीके से बनेगा भाई ये, सॉरी 6 पे है भाई, 6 पे है, 6 पे 1 है, 7 पे 1 नहीं है, देखो 6 पे 1 है, 6 6 7 नीचे है, ठीक है, 6 पे 1 है, तो क्या हो जाएगा, किस तरीके से ग्रुपिंग करेंगे, इन दोनों की ग्रुपिंग कर ली, इसकी और इसकी हो जाएगी, तो ये ग्रुप 1 हो गया और ये कॉर्नर वाला आपका ग्रुप 2 हो जाएगा, ये 0 ये 1, ये 0 ये 0 0 1 1 1 और 1 0, ठीक है। तो यहाँ से अब निकालो क्या आ जाएगा, अब इन दोनों का क्या आएगा, यहाँ से तो वैल्यू फ्लैक्चुएट हो रही है तो यहाँ से ये आ जाएगा, ये क्या है आपका के का बार क्यू एन जमा में, यहाँ से क्या आ जाएगा जे, ऊपर से क्या आ जाएगा 0 0 1 0, यहाँ से आ जाएगा आपका क्यू एन का बार। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन, के का बार क्यू एन जमा में जे क्यू एन का बार, तो ये आपकी इक्वेशन यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो सेम है, आपको ये एक्सप्लेन करना है, ये आपकी ट्रूथ टेबल हो जाएगी, यहाँ पे टॉगल स्टेट आ जाएगी, ठीक है। फिर इसी के बेस पे हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना देंगे और ये आपका जो है यहाँ पे के मैप बन जाएगा, ये आपकी यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी।
क्लियर है भाई? क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस अराउंड कंडीशन आएगी तो सेम चीजें आपको यहाँ पे करके आनी पड़ेंगी, ठीक है। एडवांटेज टॉगल कैपेबिलिटी है, नो इनवैलिड स्टेट है, इनवैलिड यहाँ पे स्टेट नहीं आती, यानी कि जो हमें एसआर फ्लिप फ्लॉप में प्रॉब्लम आ रही थी वो हमने यहाँ पे दूर कर दी, लेकिन रेस अराउंड कंडीशन की यहाँ पे प्रॉब्लम अक्कर हो गई, ठीक है। बायस्टेबल लिमिटेशन कॉम्प्लेक्सिटी है, पावर कंजप्शन है, ठीक है, लिमिटेड स्केलेबिलिटी है, काउंटर्स, डेटा स्टोरेज, सिंक्रोनाइजेशन में। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, यानी कि जो दोगे वो आपको मिलेगा, यानी कि आपने 0 दिया तो 0 मिल गया, 1 दिया तो आपको 1 मिल गया, है ना। तो यहाँ पे ये काम है आपका डी फ्लिप फ्लॉप का, जिसको डेटा फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, डिले बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है। तो डेटा फ्लिप फ्लॉप, डिले, ठीक है, डिजाइंड यूजिंग एसआर फ्लिप फ्लॉप बाय कनेक्टिंग नोट गेट इन बिटवीन एस और आर इनपुट्स and tying them together. D flip flop can be used in place of SR flip flop where you need set or reset state. यानी कि 0 दोगे 0 मिल जाएगा, 1 दोगे तो 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो SR फ्लिप फ्लॉप के बीच में नोट गेट यहाँ पे यूज करोगे तो D हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल की बात की जाए तो 0 दिया तो 0 मिल गया, 1 दिया तो 1 मिल गया, ठीक है। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओगे तो सेम चीजें आ जाएंगी, सेम चीजें आ जाएंगी भाई। यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये D है, QN है और आपका QN प्लस में 1 है, ठीक है। 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 पे आपको क्या मिल रहा है? 0 0 मिल रहा है, और 1 पे 1 1 पे आपको क्या मिल रहा है? 1 1 मिल रहा है, ठीक है। के मैप बना दीजिए इसका। ये D है, ये QN है, ये इस तरीके से है, 2 और 3 पे है, तो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। इन दोनों की पेयरिंग कर दोगे तो देखो ऊपर वाली वैल्यू तो आपकी फ्लैक्चुएट कर रही है, नीचे वाली वैल्यू फिक्स है, तो यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन आ जाएगी क्या आ जाएगी? QN प्लस 1 बराबर है D। इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी? QN प्लस 1 बराबर है D। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। 0 दिया 0 मिल गया, सेम उसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना था। यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। तो सेम आपका ये हो गया। सिंगल इनपुट का है, कोई फीडबैक का काम नहीं है, इनवैलिड स्टेट नहीं है, पावर कंजक्शन को रिड्यूस कर दिया, बाइस्टेबल ऑपरेशंस है, ठीक है। तो लिमिटेशन में फीडबैक, टॉगलिंग, ठीक है, प्रोपोगेशन डिले, तो ये आपकी सारी जो है लिमिटेशन आ जाएंगी। उसके बाद हम बात करेंगे टी फ्लिप फ्लॉप का। टी फ्लिप फ्लॉप जो है वो आपका सिमिलर होता है किसके जैसे? जेके फ्लिप फ्लॉप जैसे। और यहाँ पे जो है इनवर्स का फंडा आता है, यानी कि 0 दोगे तो 1 मिलेगा और 1 दोगे तो 0 मिलेगा, यानी कि जो जेके फ्लिप फ्लॉप की कहानी थी ना वो यहाँ पे आ रही है। तो टुगेदर टू गेट टी फ्लिप फ्लॉप जस्ट लाइक डी फ्लिप फ्लॉप इट हैज ओनली वन जो है आपका एक्सटर्नल इनपुट अलोंग विद द क्लॉक। तो इस तरीके से यहाँ पे देखा आपने एक क्लॉक लगाया तो ये आपका टी के जैसे काम करेगा। सेम यहाँ पे भी एक ही इनपुट होती है, ठीक है। 0 दोगे प्रीवियस मिल जाएगा, 1 दोगे तो प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। 0 दिया तो प्रीवियस इनपुट हो गई, ठीक है, और 1 दिया तो प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट हो गया। चलो एक बार हम इसका जो है इक्वेशन बना लेते हैं। टी क्यूएन प्लस में 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1, ठीक है। 0 0 0 0 दिया तो प्रीवियस हो जाएगी, ठीक है। 1 दिया तो प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट दैट इज 1 और यहाँ पे प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट दैट इज 0, ये आ जाएगा भाई, ठीक है। के मैप बना लीजिए इसका। यहाँ पे टी है, यहाँ पे क्यू एन है, इस तरीके से। तो यहाँ पे 1 पे और 2 पे, ठीक है। तो 1 पे और 2 पे। अब देखो यहाँ पे अगर आप पेयरिंग करोगे ना, अगर आप सोचो कि मैं इन दोनों की पेयरिंग कर दूं, जो कि है गलत, आप इस तरीके से पेयरिंग नहीं कर सकते हो। यहाँ पे जो आपकी पेयरिंग होगी वो सिंगल सिंगल की पेयरिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप में कोई है नहीं, ठीक है। तो इसकी सिंगल की पेयरिंग हो गई, इसकी सिंगल की पेयरिंग हो गई। अब यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? तो यहाँ से मुझे क्या मिला? यहाँ से मुझे मिला टी, ऊपर का क्या मिल जाएगा? क्यू एन का बार, और वहां से मिल जाएगा टी का बार क्यू एन, यानी कि ये बन जाएगा आपका टी एक्सोर क्यू एन।
इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, टी का एक्सोर क्यू एन। तो यहाँ पे ये आपको इक्वेशन मिल जाएगी। समझ में आया भाई? तो इस तरीके से आप कर दोगे, यहाँ पे इस तरीके से सिंगल सिंगल का बन जाएगा और ये आपके टी एक्सोर क्यू एन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, सिंगल इनपुट है, कोई इनवैलिड स्टेट, रिड्यूस पावर कंजप्शन, सेम चीजें हैं, बस इनको याद कर लेना। इन्वर्टेड आउटपुट है, लिमिटेड फंक्शनैलिटी है, ये एप्लीकेशन आ जाएंगी आपकी। इसके बाद जेके फ्लिप फ्लॉप को मैंने इसलिए जो है फिर से एक्सप्लेन किया क्योंकि अब हम बात करेंगे रेस अराउंड कंडीशन। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यानी कि जहाँ पे 1 1 आता है, टॉगल चीजें आती है, वहां पे आपका जो है रेस अराउंड आपको जो है कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है भाई, तो ये रेस अराउंड कंडीशन आ गई। अब जो रेस अराउंड कंडीशन का जो सॉल्यूशन होता है दैट इज मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। क्या होता है, मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप होता है। अब यहाँ पे क्या कहानी होगी, यानी कि यहाँ पे आपके दो फ्लिप फ्लॉप होंगे, एक का नाम होगा मास्टर और एक का होगा स्लेव। ठीक है भाई, अब उन मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में 2 क्लॉक अपन यूज करते हैं, एक में सिंपल क्लॉक भेजेंगे और दूसरी में उसी के आगे नोट गेट लगा के उसकी इन्वर्ट भेजेंगे, यानी कि एक में अगर 1 जो है क्लॉक जा रही है तो दूसरे में 0 जाएगी। समझ में आया? अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो जेके फ्लिप फ्लॉप आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट होता है और जेके फ्लिप फ्लॉप जो है कॉल्ड मास्टर और स्लेव फ्लिप फ्लॉप कहलाता है। आउटपुट फॉर्म ऑफ मास्टर इज कनेक्टेड टू इनपुट, मतलब मास्टर जो है वो आपका 2 इनपुट से कनेक्टेड होता है और जो स्लेव जो होता है वो आपका जो है बैक टू द इनपुट ऑफ द मास्टर। ठीक है भाई, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से। समझ में आ रहा है? तो ये आपका सेट है, ये आपका यहाँ पे तो ये आपका जो है ये हो गया, ये आपका मास्टर है, ये आपका स्लेव है। यहाँ पे देखो ये आपके एक क्लॉक गई सिंपल। ठीक है, अब इस क्लॉक के आगे मैंने नोट गेट लगा दिया और ये नोट गेट लगाने के बाद यहाँ पे क्लॉक चली गई, यानी कि यहाँ पे मैंने 1 दिया है, तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले में जो यहाँ इसी एक क्लॉक जब यहाँ जाएगी तो ये क्या बन जाएगी, 0। यानी कि जब यहाँ पे आपका 0 रहेगा स्लेव वाले में तो 0 वाला आपका काम नहीं करेगा, मास्टर आपका अनेबल होगा। ठीक है, तो मास्टर आपका क्या हो जाएगा, अनेबल हो जाएगा, ये आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका ये पहले काम करेगा, उस टाइम पे ये आपका मेमोरी में रहेगा, फिर जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, तो यानी कि ये मेमोरी में रहेगा और ये आपका काम करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बार बार जो आपकी स्टेट चेंज हो रही थी क्यू एन जो है क्यू एन बार हो रही थी बार बार, तो यहाँ पे फ्लैक्चुएट करना आपका बंद कर देगा और जो हमारी रेस अराउंड कंडीशन अक्कर हो रही थी वो यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्किंग है आपकी व्हेन द पल्स जो है क्लॉक पल्स इज ट्रू। अगर आपकी क्लॉक पल्स ट्रू है तो स्लेव फ्लिप फ्लॉप विल बी आइसोलेटेड स्टेट, जो स्लेव है वो आइसोलेटेड स्टेट में रहेगा, वो कोई काम नहीं करेगा। हमारा जो मास्टर फ्लिप फ्लॉप है वो हमारा जो है यहाँ पे वर्किंग में रहेगा। तो मास्टर फ्लिप फ्लॉप रिस्पॉन्ड फर्स्ट, पहले आपका वो काम करेगा स्लेव, बिकॉज मास्टर फ्लिप फ्लॉप इज पॉजिटिव, स्लेव जो है मास्टर में पॉजिटिव है उसमें नेगेटिव है, जिसकी वजह से वो कुछ टाइम जो है रुकेगा। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे डायग्राम के साथ मैं एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे देखो ये आपका पूरा साइकिल है, ये आपका पूरा साइकिल है कि भाई एक बार पॉजिटिव हुआ एक बार आपका नेगेटिव हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बार बार इस तरीके से फ्लक्चुएट नहीं करेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे क्लॉक गई टिल जब तक जो यहाँ जब तक वो नीचे नहीं आ जाता, तो पूरा आपका यहाँ पे आया, फिर ये पूरा गया है, फिर आपका पूरा, तो यानी कि बार बार आपका फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। तो ये तो है आपका मास्टर फ्लिप फ्लॉप और ये जो है ये आपका है स्लेव फ्लिप फ्लॉप। तो पहले ये इस तरीके से, फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, पूरी साइकिल 1 रहेगी। ऐसा नहीं है कि साइकिल बार बार फ्लक्चुएट करेगी, पूरी साइकिल देखो, पूरी साइकिल आपकी 1 है, फिर पूरी साइकिल आपकी 0 है, फिर पूरी साइकिल आपकी 1 है। ये नहीं है कि इसी साइकिल में से 10 चक्कर लग गए। समझ में आया? तो ये जो है आपकी हो जाएगी मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग और यहीं से हम जो है रेस अराउंड कंडीशन को खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा ऑल अबाउट सिक्वेंशियल सर्किट के बारे में कि सिक्वेंशियल सर्किट क्या होते हैं, जो है ट्रिगरिंग क्या होती है, लैचेस क्या होते हैं, डिफरेंसेस क्या होता है, एसआर क्या होगा, डी क्या होगा, टी क्या होगा, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। आई होप आपको समझ में आई होंगी, नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका रैम और रोम का, जो कि आपके सिलेबस में है। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि सिलेबस आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, यानी कि हमने जो है हमारा यहाँ से लेके गेट थोड़ा सा बताना रह रहा है। वैसे गेट आपको आते ही होंगे कि बेसिक गेट आपके नोट गेट होते हैं, एंड गेट होते हैं, जो है नोर गेट होते हैं, नैंड गेट, मतलब ये सारी चीजें हैं आपके, जो टोटल जो है 7 गेट हो गए ना, कि 3 आपके बेसिक गेट हो गए, उसके बाद जो है आपके
2 आपके यूनिवर्सल गेट हो गए और बाकी 2 आपके गेट एक्सोर और एक्सनोर हो गए। टोटल 7 गेट हैं, उनके बारे में आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका, अब रैम और रोम को हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, डिफरेंस क्या है, टाइप्स क्या है, एक बार उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो रैम आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ज्यादा नहीं वो, क्योंकि भाई हमने ये कई बार चीजें डिस्कस हुई है, रैम आपकी रैंडम होगी, वॉलेटाइल होगी, लाइट चली जाएगी, डेटा चला जाएगा। रोम आपकी जो है परमानेंट मेमोरी होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है, लाइट नहीं, मतलब आपकी उसमें रहता है। अगर आपका कंप्यूटर जब स्टार्टिंग में बूटिंग होती है तो आपका डेटा जो है वो रोम में होता है, ठीक है भाई। तो मेमोरी को हम पार्ट डिवाइड करते हैं, आपका मेन मेमोरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रैम और रोम में दो में डिवाइड करेंगे। रैम के फर्दर 2 पार्ट होते हैं, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम, ठीक है। तो जो स्टैटिक रैम होती है वो आपकी फ्लिप फ्लॉप वगैरह से मिलके बनती है, और जो डायनामिक रैम होती है वो कैपेसिटर वगैरह से मिलके बनती है, जिसकी वजह से बार बार उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। बार बार क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। ये आपकी सस्ती होती है, आपकी एक्सपेंसिव होती है, ये स्लो होती है, ये आपकी फास्ट होती है। ये जो है आपका स्टोर करती है बिट्स पर सेकेंड, बिट्स पर चिप, और ये आपका स्टोर जो है इट कैन नॉट स्टोर, ये आपका मैनी बिट्स को जो है स्टोर नहीं कर पाएगी, इसमें लेस पावर होगी, इसमें ज्यादा होगी। ये आपका जनरेट करता है लेस हिट, ये आपका ज्यादा हिट को जनरेट करता है। ये आपकी मेन मेमोरी में होती है यूज, और ये आपकी कैशे में यूज होती है स्टैटिक रैम, ठीक है, ध्यान रखनी है चीजें। एडवांटेज की बात की जाए, रैम की स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कैपेसिटी, पावर मैनेजमेंट। डिसएडवांटेज वॉलेटाइल सबसे बड़ा, ठीक है, कैपेसिटी, कॉस्ट, तो ये इसके डिसएडवांटेज हो जाएंगे। रोम की बात करें तो रोम आपकी रीड ओनली मेमोरी होती है, परमानेंट है, नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है, डेटा को हमेशा रिटेन करके रखेगा। एम्बेडेड सिस्टम वेयर प्रोग्रामिंग नीड्स नो चेंज, ठीक है भाई, यूज्ड इन कैलकुलेटर्स, पेरिफेरल डिवाइसेस। रोम को फर्दर जो है डिवाइड किया जाता है ईपी रोम में, ई रोम में, ई डबल ई रोम में, ठीक है, तो ये इसके टाइप्स हो जाएंगे। तो पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, ठीक है भाई, वहां पे डेटा आपका आप रीरेज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे डेटा आप एक बार आपने डाल दिया तो आप उसको जो है बाद में जो है आप ये जो है कैन नोट भी आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। ई रोम में इलेक्ट्रिकली यानी कि अल्ट्रा वायलेट लाइट से आप डेटा को इरेज कर सकते हो। डबल ई पी रोम में आप डेटा जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से आप डेटा को इरेज करोगे, अल्ट्रा वायलेट लाइट की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर आपका जो है मास्क रोम है, जो कि आपका एक काइंड की रीड ओनली मेमोरी होती है ये भी, ठीक है भाई। एडवांटेज है नॉन वॉलेटाइल, रिलायबिलिटी, पावर मैनेजमेंट। डिसएडवांटेज कॉस्ट जो है आपका लिमिटेड कैपेसिटी और लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है भाई। डिफरेंस की बात करें रैम और रोम में, ये आपके टेम्पररी है या आपकी परमानेंट है। यहाँ पे स्टोर होता है एमबी में डेटा, यहाँ पे जीबी में होता है। ये आपकी वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल। नॉर्मल ऑपरेशन यहाँ पे जो है स्टार्टअप, जब कंप्यूटर आपका स्टार्ट होता है ये फास्ट होगी, ये आपका स्लो होगा, ठीक है। तो ये था आपका रैम रोम का, कई बार आपने पढ़ चुका है इसलिए मैंने फास्ट में बस एक बार आपकी क्विक रिवीजन करवा दी है। तो आई होप आपको ये सिक्वेंशियल सर्किट रैम रोम का पार्ट जो है समझ में आ गया होगा। अब आपके नंबर सिस्टम और कोड वाला पार्ट रहता है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा काम दे देती हूँ, आपको जो करके लाना है डिफरेंस लिख के लाना है भाई। स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम में डिफरेंस लिख के लाना है, और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है भाई। और आपको जो है एक्सप्लेन करना है सीक्वेंशियल सर्किट इन डिटेल। सीक्वेंशियल सर्किट को डिटेल में एक्सप्लेन करना, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। और थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन रेस अराउंड कंडीशन। रेस अराउंड कंडीशन को एक्सप्लेन करना है, ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम में डिफरेंस बताना है, सीक्वेंशियल सर्किट को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, ठीक है, और एक्सप्लेन करना है आपको रेस अराउंड कंडीशन। तो ये आपका आज का होमवर्क है भाई, आई होप आप इसको ईमानदारी से लेंगे, क्योंकि आप जितना अपना आउटपुट दिखाओगे उतना मुझे मजा आएगा आपके सिलेबस को कंप्लीट करवाने में। क्योंकि अगर आप अपना काम नहीं करोगे, अगर आप अच्छे से नहीं करोगे, तो फिर मुझे लगेगा कि क्यों जो है इतना मेहनत करना। क्योंकि अगर आप, क्योंकि
आप अगर डेडिकेटेड होगे तो मुझे भी पढ़ाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा, मुझे भी एफर्ट्स लगाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है? मतलब इतनी क्रिस्प चीज़ें, बिल्कुल टू द पॉइंट आपको चीज़ें करवाना, ठीक है? अपने आप में बहुत वो है, तो प्लीज़ थोड़े से एफर्ट्स डालिए अपने। थोड़ा-सा जो है मुझे भी मोटिवेट कीजिए कि भई हाँ, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप काम कर रहे हो ताकि आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सको। इतनी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, ठीक है? तो क्लास अच्छी लगी हो तो डेफ़िनेटली लाइक कीजिएगा और शेयर करो, और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर जॉइन कर लो ताकि आप ये क्वेश्चन भेज सको, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।